टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद और हमारे साथ है शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है सर। मजे में? बिल्कुल। फेमिनिस्ट बनी हुई आज सिर्फ आज या वैसे भी? हाँ, ये जो स्टेटमेंट टी शर्ट्स होती है ना, मैंने इतनी मुझे फनी लगती है। मैं लोगों को देख रहा हूँ तो कभी एयरपोर्ट्स के ऊपर, अच्छा और मजे की बात, अभी थोड़े दिन पहले एक ट्रेंड चला था, उर्दू में लिखा हुआ होता exactly. बकवास बंद करो और जिस तरह की ना, तो आप किसी से मिलने भी जा रहे हो ना, हंसते उसकी टी शर्ट देख के वही रुक जाते हैं कि और इस पे मैंने एक दफा देखा था, देखो मगर प्यार से, जो कि रक्षा के पीछे भी होता है, बसेस के पीछे, वो टी शर्ट्स में भी आ गया। ये चीजें आप ही को देखने को मिलती है। कभी ऐसा कुछ देखो प्यार से नहीं मिला आज तक। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, जो खैर एक मजाक की बात है, ऑफ कोर्स सबका अपना अपना एक फैशन सेंस होता है और स्टेटमेंट टी शर्ट मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, क्योंकि कभी कभी एक इतनी ज़बरदस्त मेरे पास टी शर्ट थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। हाँ। और पता है, इट्स अ बेस्ट मॉर्निंग टी शर्ट नौरीन। उसमें क्या था कि उसके ऊपर ना एक शक्ल बनी हुई थी और उसने यूं किया हुआ था। मुझे सबसे अच्छा लगा कि सुबह सुबह तो भाई बात करने का कोई जरूरत नहीं मेरे से। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह किसी से कम्युनिकेट करना नहीं चाहते या नहीं बात करना चाहते, लेकिन हम इसीलिए आपको कहते हैं, अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन होती है वो एक्सरसाइज में निकल जाती है और आप एकदम से महसूस करते हैं, अरे यार मैं इतना अच्छा फील क्यों कर रहा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज 21 जून का दिन है, 21 जून, और आज के दिन की खासियत आपको पता है नौरीन क्या है? योगा डे है। उसके अलावा म्यूजिक डे है। उसके अलावा अच्छा दिन है। अच्छा दिन तो जरूर है, लेकिन ख़वातीन और हज़रात, 21 जून की जो एक खासियत है वो क्या है? 21 जून बिल्कुल साल के बीच का दिन होता है। आज का जो दिन है, इट्स द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। आज का सबसे लंबा तरीन दिन होता है। आज के दिन का जो ड्यूरेशन होता है वो इट्स द लॉन्गेस्ट, और आज से यानी 21 जून आखिरी दिन होता है, जिसको कहा जाता है गर्मियों का आखिरी दिन है। अब 22 जून से दिन दोबारा से छोटे होना शुरू हो जाते हैं और हम सर्दी की तरफ का सफर अपना 22 जून से शुरू करते हैं। तो आज मैं ये सोच रहा था कि 21 जून हो गया, यानी साल के बिल्कुल बीचों बीच हम खड़े हैं। तो कभी कभी आप ये मुवाजना करते हैं कि हमने इस साल में क्या खोया या क्या पाया, क्योंकि आप देखिए एकदम से देखते ही देखते अभी तो न्यू ईयर पे अभी तो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, 23 आया था, और अब आप देखें यू आर एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू, आधा साल गुजर भी गया। वक्त इतनी तेजी से गुजरा है, और अगर कभी आप लुक बैक करते हैं तो आपको एहसास होता है, हाँ यार इस साल कितना कुछ हो गया। लेकिन आपको पता है, मैं कभी कभी ये सोच रहा हूँ कि आजकल की जो फास्ट पेस ज़िंदगी है, जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, या हम जिस तरह अपने माशी सरगर्मियों में या अपने घर के बिल्स को पूरा करने के लिए जिस तेजी में भाग रहे हैं, हमारी मेमोरी उतनी ही कमजोर होती जा रही है। हम भूल जाते हैं कि अरे ये इतने बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी हैं साल में। बिल्कुल। आप सोचे, वैसे एक बात इतनी सही है नौरीन कि आपके मुल्क में या आपकी जिंदगी में या शहर में कुछ भी हो गया हो, लेकिन जब सर पे बिजली का बिल खड़ा हो या पेट्रोल भरना, तो हम सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता कि अरे यार क्या हुआ था, अरे अभी तो ये हुआ था, वो हुआ था। फिर आपने उस पे इकदामात भी लेने होते। वीकेंड पे आप ट्रैवल कर रही थी, गई हुई थी, कहाँ गई थी? मैं दुबई गई हुई थी। मजा आया? क्या किया? बहुत मजा आया। मेरे सारे जो मतलब लाइक वर्कशॉप्स लेने भी गई थी, देने भी गई थी, और कुछ ऐसे काम थे जो मैं जब हो जाएंगे तब बताऊंगी, कि नजर बहुत लगती है। वैसे हाँ, नजर तो बड़ा के नजर लगती है, तो कहते जब काम हो जाए तब आप बताएं। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता रही, लेकिन ये है कि वर्कशॉप्स मैंने बहुत दी भी और ली भी, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड डिफरेंट कुजीन्स। अच्छा। तो आई रियली एंजॉयड, और उनका खाने भी बहुत जबरदस्त है। एंड साउथ अमेरिकन नाश्ते मैंने बहुत सीखे वहाँ पे। साउथ अमेरिकन नाश्ते बहुत डिफरेंट होते हैं, वही चेरी टोमेटोज के साथ, एंड वो जो बेबी स्पिनच होता है वो क्रीमी स्पिनच के साथ, विद पोच्ड एग्स होते हैं, एंड यू नो रनी एग्स होते हैं। इतना डिफरेंट, आपको बहुत पसंद आएगा, मैं बनाऊंगी। वाह
ये काम की बात की। मैं बहुत सारी कुजीन्स ऐसी लेकर आई हूँ असफर के आपने नहीं खाई होंगी। अच्छा, अब इतनी जल्दी सीख भी लिया आपने? मैं ऑफ कोर्स मैंने वर्कशॉप्स भी दी हैं और ली भी हैं काफी सारी। एक्सीलेंट। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। 21 जून का दिन है, आज वर्ल्ड योगा डे भी है और हम हमेशा अपने शो पे कहते हैं कि अब तो बस योगा से ही होगा, क्योंकि जितनी भी हम लोग अपनी हेल्थ को अपना मिसलीड करते हैं, अभी हमने अपनी हेल्थ को जितना ज़्यादा हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अब हमें नहीं लेना है और योगा से हम अपनी हेल्थ किस तरह बेहतर करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। जिस तरह आज मैं बता रहा था 21 जून है, वर्ल्ड योगा डे है, आलमी दिन है योगा के लिए। हम बहुत टेलीविजन पे या बुक्स में या इंटरनेशनल जगहों इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि भाई योगा बहुत ही कोई ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन कभी करने की कोशिश नहीं करते या सोचते भाई योगा तो बस एक पोज है, बना के बैठ जाते हैं। इट्स अ लॉट मोर देन दैट। योगा एक बहुत बड़ी साइंस है जो कि प्रूवन बात है कि योगा से कितनी सारी बीमारियां हैं जो कि लोग रिकवर करते हैं उनसे और अपना सेहत अपने आप को बख्शते हैं सिर्फ योगा करके। तो योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे साथ हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त मौजूद है जो कि एक योगा एक्सपर्ट हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल का फेस है पाकिस्तान का। हमारे साथ है पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म स्टार जिया अली। अस्सलामुअलैकुम जिया, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आप ये जो बहुत बड़ी फिल्म स्टार ये वो बस अब बस करते नहीं, क्यों नहीं, मेरे ख्याल से देखिए जो चीज़ आपने अचीव की भी होती है उसको हमारी यहाँ जिया, मैं सिर्फ ये फील करता हूँ इन पाकिस्तान ओनली, हम अपने लेजेंड्स को बहुत जब वो चले जाते हैं ना, जिस तरह अभी आप नौरीन कह रही थी एंड में, जब वो चले जाते हैं तब उनको क्यों याद करते हैं। हमने इतनी, अगर देखें आपकी कोई अचीवमेंट रही है तो आपकी भी एक जर्नी थी और हमें हर अचीवमेंट को बिल्कुल, ये अपने हर चैनल पे हाईलाइट करना चाहिए। पॉजिटिव वे है बेसिकली टू रिमेंबर व्हाटएवर यू हैव डन, और इससे बहुत सारी एनर्जी लोगों को, सुनने वालों को भी मिलती है और खुद को भी मिलती है कि अब आगे कोई इससे बड़ा काम करना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिया मुझे एक बात बताएं, आप एक सक्सेसफुल एक्टिंग करियर, फिल्म करियर, उसके बाद आप मॉडलिंग करियर, एकदम से फिर आप आर्ट ऑफ लिविंग में आप चले गए, फिर उसके बाद यू आर एन योगा एक्सपर्ट टुडे। ये जर्नी शुरू कैसे किया? असफर, आई रिमेंबर being doing so many different roles basically, और आपको अनवाइंड करने का हमारे इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, किसी भी इदारे में, किसी भी इंसान को एक्टर के लिए तो बहुत सारे रोल कैरी करने के बाद वो अनवाइंड का जो प्रोसेस होता है वो सिखाया ही नहीं जाता। हमें पता ही नहीं है कि हम अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद पूरी नहीं हो रही, खाने को या बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सारी जो चेंजिंग लाइफ के साथ आ रही होती है उसको कैसे मैनेज करें। सो आई वॉज लकी इनाफ कि मुन्ना मुश्ताक, माई ब्रदर, एज यूजुअल वो नई नई चीज़ें सीख रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, एंड ही हैज़ डन दिस कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग का। 5 दिन का उसने कोर्स किया जो कि ब्रीदिंग और मेडिटेशन का कोर्स था, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए, बिकॉज तुझे पता है वो बहुत हाइपर है और बहुत गुस्से में रहने लग गया था। और मैं भी इसी तरह ही ट्रैवलिंग में और चीज़ों में, और अम्मी बीमार हैं और हम सारे बहन भाई बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और फाइनली ही पुट मी ऑन दिस कोर्स। और आप बिलीव करें, डिप्रेशन में थी आंटी, और मैं अम्मी को बीमारी के बाद, उनकी डेथ के बाद, आई वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट। आई रिमेंबर कि मेरा एलोपेशिया, पूरे सर के बाल गिरने लग गए, एंड आई वॉज सो डिस्टर्ब बेसिकली। मुझे याद आपके पैचेस थे या स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। देन मुन्ना, माय ब्रदर, सेंड मी टू दिस प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स, और आप बिलीव करो विद इन 5 days प्रॉपर ब्रीदिंग की वजह से, मेडिटेशन की वजह से और कुछ योगा प्रैक्टिस की वजह से विद इन 5 days मेरी नींद बेहतर हो गई। मैं 10-12 साल से असफर प्रॉपर सो नहीं पा रही थी, एंड आई वाज सो शॉक कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, जो कि मुझे इतना शौक है सोने का। एंड आई वाज ऑलवेज लेथार्जिक और हर वक्त कंप्लेनिंग एंड ऑल दैट, एंड विद इन 5 days आई स्टार्ट स्लीपिंग सो वेल। तो वहाँ पे सारे टीचर्स ने मुझे देखा कि ये कमिटेड है, और उसने एक कोर्स नहीं, दूसरे कोर्स नहीं, तीसरे कोर्स को रेगुलरली किया अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए। एंड देन दे रेकमेंड मी एज अ टीचर, दे सेंड मी टू इंडिया, और हमें 40-45 दिन वो फ़ोन के बग़ैर
एक साइलेंस में। ये कहते हैं कि वो जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो कोर्स है उसके अंदर आप एक दूसरे से भी बात नहीं कर सकते, आपको खामोश रहना होता है। या इन द बिगिनिंग जैसे बेसिक कोर्स की बात कर रही हूँ, वो तो शाम ऑफिस आवर्स के बाद, अभी जैसे 23rd को सिंध क्लब में हो रहा है, एंड आई एम गोइंग टू बी जॉइनिंग इट, इवन एज अ टीचर आई एम गोइंग टू बी रिपीटिंग इट मेरे सीनियर टीचर के साथ। तो लेकिन पहले जो पहला बेसिक कोर्स है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस आवर्स के बाद 3-4 घंटे आपको ब्रीदिंग मेडिटेशन में और कुछ स्ट्रेस एंजाइटीज़ की एक टेक्निक्स हैं उसमें आपको लेके जाते हैं जो कि नेचुरल हैं। और उसके बाद का एक साइलेंस कोर्स होता है जो कि 5 दिन के लिए, जैसे हम इर्तिकाफ पे बैठते हैं, किसी से बात नहीं करते, एक अपने अंदर के साथ हम अपने कनेक्शन जो है हमारा सोल के साथ एक कनेक्शन हम डेवलप करते हैं, यू नो, अपनी इनर आवाज़ों को सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सो ये सारा प्रोसेस जो है ये आपके ऑर्गन्स को प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। सो ये स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हैं। फिर आप सारे कोर्सेज से गुजरने के बाद फिर आप टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, दुनिया में ये एक बहुत सारी ऐसी और भी फाउंडेशंस हैं जो कि नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशंस हैं। दे चार्ज यू, बट ये बच्चों की फलाह के लिए, गरीब बच्चों के लिए, या अपने ही इदारे की फलाह के लिए ये लोग खर्च कर देते हैं, डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए खर्च करते जी। हैं। जब आपने शुरू किया तो फिर आपने कैसे, कितने दिनों के बाद आपको एक रिजल्ट मिलना शुरू हुआ कि यू नो, मुझे मैंने जो सुना है कि जब आप योगा रेगुलरली करते हैं योर बॉडी स्टार्ट्स चेंजिंग विद इन इनसाइड, आपको एकदम से वो चेंजेस, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। बिकॉज योग का मतलब असफर जो है ना वो है यूनाइटेड। ये एक संस्कृत पुराना लफ्ज़ है। ये मैं समझती हूँ अगर संस्कृत लैंग्वेज से भी पुरानी लैंग्वेज जो है उनके भी कुछ वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं अपनी 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 मालूमात में इजाफा करने के लिए। योग जो है ये है आपके माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल, जो एनर्जी जिसको हम कहते हैं, रूह कह सकते हैं, कितने डिफरेंट नाम हैं, इनको यूनाइट करने का एक अमल है। जब ये सब चीज़ें यूनाइट होती हैं सो जो आपके ऑर्गन्स हैं, जो एक अल्लाह ने ऑटो पे लगाया होता है माँ के पेट से, या आपके जब आपका प्रोसेस एज अ ह्यूमन बीइंग स्टार्ट होता है, तो इसकी यूनाइटेडनेस को कहते हैं योगा। ठीक है। सो ये सब चीज़ें जब इकट्ठी काम करती हैं तो आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग, एक बेहतर लाइफस्टाइल, एक बेहतर इंसान, वो ऑलरेडी हम हैं लेकिन हम हर वक्त कोशिश में रहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस आपका आसान हो जाता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आप ना फ्यूचर की वरी में रहते हैं और ना पास्ट की बैगेज में रहते हैं, और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो आपके ऑर्गन्स बेहतर चलते हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस रहती है और आप हर चीज़ मैं समझती हूँ बेहतर करने लग जाते हैं। ये डाइट को भी चेंज करना होता है क्या? कुछ नहीं करना होता सर। बेसिकली हम इंसानों का जो मेजर इशू है, हम करने चल पड़ते हैं कि हम योग जो है सबसे पहले आपको बैलेंस जब करता है तो आपकी मैं ख़त्म करता है, बैलेंस करता है। बेसिकली आपकी कोई चीज़ जो एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है वो बेहतर करता है। जैसे मेरी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस और रिसर्च के बाद 20-22 साल हो गए हैं मुझे सारे प्रोसेस में। आप बिलीव करें व्हाई आई वाज डिस्टर्ब आल्सो, बिकॉज मेरी जान नमाज पे रह के भी मुझे लगता था मेरा दिमाग भाग रहा है या आगे या पीछे भाग रहा है। मेडिटेशन और ब्रीदिंग करने के बाद या योगा पोस्चर्स में रहने के बाद मुझे लगा कि मैं जब जान नमाज पे होती हूँ तो मैं सिर्फ जान नमाज पे होती हूँ। मेरा जो कनेक्शन है कुदरती अल्लाह के साथ वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और फिर मैं लालची हूँ, मैं हर चीज़ सीखने की कोशिश में होती हूँ और हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश में होती हूँ। तो मुझे लगता है कि अब मैं बहुत अरसा जो अपना दिन का पीरियड है मैं वो नमाज की कैफियत में रहती हूँ, अल्फा स्टेट में रहती हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स प्रेजेंट में रहते हैं आप। वेरी वेरी गुड फॉर ह्यूमन बॉडी, फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर कुदरत। आप कुदरत के साथ आपका एक कनेक्शन ज़्यादा हो जाता है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। लेडीज जेंटलमैन, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जिया अली आपको सिखाएंगी बिगिनर्स योगा, कि अगर आप घर में बैठी हुई हैं और आप सोचते हैं कि कैसे करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि आप योगा घर में कैसे कर सकते हैं, और जी आपको सिखाएंगी लाइव थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज योगा का आलमी दिन है। हमारे साथ मौजूद है जिया अली जो कि आपको अब सिखाएंगी बिगनर्स योगा। ओवर टू यू जिया।
Thank you, Asfar. Well, it's always my pleasure, guys, giving you a basic information about yoga और meditation. योगा और meditation कोई दो चीज़ें नहीं है, नाम दो हैं. बेसिकली ये मैंने जैसे आपको बताया था कि माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल को जब कोई भी एनर्जी यूनाइटेड करने लगती है, चाहे वो एक सेकंड के लिए क्यों ना करे, विद इन अ प्रोसेस, चाहे वो आपके पॉस्चर्स का प्रोसेस है या आपका ब्रीदिंग प्रोसेस है, तो उसको हम मेडिटेशन या योगा का नाम देते हैं. सो आज मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऑनलाइन कर रही हैं योगा मेरे साथ, कुछ हम लोग मिल के कोर्सेज़ करते हैं अक्सर मेरे घर पे भी और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टीचर्स के साथ. कुछ लोग ऑनलाइन फॉलो कर रहे होते हैं मुझे कोर्सेज़ पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी. तो बेसिक योगा जो है बेसिकली लोगों का जो एक स्ट्रेंज किस्म के सवाल होते हैं कि जी योगा तो फला मज़हब के साथ कनेक्ट कर दिया है लोगों ने, या योगा जो है बड़ा मुश्किल है, पॉस्चर्स मुश्किल हैं. मैं मानती हूँ इस चीज़ को. कभी कभी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तरीके से फैला दी गई है आप लोगों के लिए, लेकिन एक बेसिक चीज़ मैं लोगों को समझाने के लिए कोशिश करती हूँ कि योगा जो माइंड और बॉडी और सोल का यूनाइटेडनेस है, सो वो किसी भी मज़हब, किसी भी कल्चर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. और इस तरह की चीज़ें जब दुनिया में डेवलप होती हैं या रिसर्च बेस्ड होती हैं, सो वो किसी भी कल्चर या मज़हब को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं. हर इंसान के लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं. जानवरों से लेके मैं समझती हूँ फरिश्तों तक का कहना है, ये एक इबादत का प्रोसेस है बेसिकली, जो आप अपनी बॉडी के लिए करते हैं, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं. सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है योगा का. बाकी योग इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. लोग कहते हैं जी आप लेट के कुछ पॉस्चर्स कर सकते हैं, बैठ, बहुत सारे सवाल लोग करते हैं. आज मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे कुछ सवाल करेंगे, सो प्रॉबेबली आपके नॉलेज में इजाफा होगा. जैसे मैं खड़ी नहीं हूँ इस वक्त, सो एक आप सीधे एंगल में अपने सिर्फ आपने ये देखना है कि आप कंफर्टेबली खड़े हों. योग बेसिकली जो है एक कंफर्ट जोन में जाने का या कंफर्ट जोन में रहने का, अपनी बॉडी, अपने वेट, अपने माइंड के लिहाज से उस दिन, उस वक्त, उस सेकंड में आप किस तरह कंफर्टेबल हैं, उस कंफर्ट में रहने का नाम, अपने आप को सुकून देने का नाम भी योग है, मेडिटेशन है. सो आप किसी भी हालत में हैं, आप बैठे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, आप कोई भी पॉस्चर जो है वो कंफर्टेबल वे में कर रहे हैं या उसमें रहने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी देर आपकी मसल्स या आपकी बॉडी या आपकी बैक या आपकी टांगें इजाज़त दे रही हैं, वो आप कर सकते हैं. कभी भी अपने टीचर को इतना 100% स्पेशली इन द बिगिनिंग फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि टीचर कई सालों से कर रहे होते हैं, सो उनकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, सो उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने कंफर्ट लेवल पे रह के करेंगे. जैसे आज मैं स्टार्ट ही जो करना चाहूँगी कि हम लोग सबसे पहले अगर सही तरीके से बैठना शुरू करते, बेशक खाने के लिए बैठें, बेशक अपनी इबादत के लिए बैठें. अब जैसे मैंने ये पालती मार ली बहुत आसानी से, शायद मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे मसल्स काफ़ी सारी योगा करने के बाद कंफर्टेबल हो गए. लेकिन कुछ लोग नहीं बैठ सकते, कुछ लोग ऐसे बैठ सकते. सो अगर वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठे, सीधा अपने बेड पे बैठें, सोफ़ा पे बैठें या अपने मैट पे बैठें. गर्ल्स आप लोग भी बैठ जाइए जैसे जैसे आप कंफर्टेबली बैठना चाहती हैं. सो सीधा बैठ के थोड़ा सा अपनी स्पाइन को सीधा रखना, ठीक है, अपने मसल्स को रिलैक्स करना. और बहुत आसान काम है. शुरू में ही जब आप किसी भाग दौड़ से आते हैं या योगा की प्लानिंग से आते हैं, थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहन के सिर्फ अपने आप को टाइम देने के लिए अपने नाक के नथलियों में से जो दो नाक की आपके ये सुराख हैं, इनमें से जो सांस आ रहा है बाहर की तरफ और जो जा रहा है, सो इस पे आपने फोकस करना है. और ब्रेक के बाद असफर आपको लेके आएंगे वापस मेरे पास. सो जब तक हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग सिर्फ अपनी नाक पे फोकस करें, जो सांस आ रहा है और जा रहा है, किसी भी पोजीशन में बैठ के कंफर्टेबली. अब आप मिलते हैं आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं. आप लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड योगा डे है और हमारे साथ हमारी योगा एक्सपर्ट जिया अली मौजूद हैं. तो
जो कि आपको सिखा रही हैं बिगनर्स योगा। ओवर टू यू जिया। काफ़ी बैंग बैंग के बाद हम मेडिटेशन से वापस आ गए हैं। आई होप आप लोगों ने जो आपकी ब्रीदिंग, जो नेचुरल ब्रीदिंग आपकी हो रही है, नाक से ब्रीदिंग आ रही है और जा रही है, इस पे थोड़ा सा आपने फोकस किया होगा। शुरू में तो प्रॉब्लम होते हैं, स्पेशली अगर जब आप आंखें बंद करके करते हैं तो आप बहुत एक रिलैक्सिंग स्टेट में जाने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ आप कभी पास्ट और फ्यूचर की दौड़ में भी आपका दिमाग जाता है, जो कि नॉर्मल है, ये एक आपके दिमाग की टेंडेंसी है। सो इसको एक्सेप्ट करें और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो अपने सिर्फ नाक में जो सांस आ रहा है और जो जा रहा है, जो कि हर एक की एक अपनी डिफरेंट स्पीड होती है सांस लेने की और छोड़ने की, बॉडी की अपनी एक ये ऑटो पे सिस्टम है। सो इसको महसूस करें। हर क्लास से पहले बस सीधा बैठ के, टांगे सीधी करके, टांगे जैसे आपने रखनी है, मेक श्योर करें कि सिर्फ आपकी जो स्पाइन है, जब भी आप ब्रीदिंग करने लगें, किसी भी पोस्चर में बैठें, टेक लगा के बैठें। जैसे इस तरह की चेयर्स मार्केट में अब अवेलेबल होती हैं, सबसे कंफर्टेबल होता है ऐसी किसी चेयर पे आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें और टेक लगा के बिल्कुल सोफ़े की तरह या अपने सोफ़े पे या अपने बेड पे सीधा बैठ जाएं, आलती पालती मार लें या टांगे ढीली छोड़ के बैठ के, कमर सीधी रख के। ये ब्रीदिंग जो है बेसिकली ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखेगी, अल्फा स्टेट में रखेगी। इससे आपके ऑर्गन्स, एंजाइटी, नींद, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने वाली होती हैं। और स्पेशली जो भी आप योगा क्लास अगर करने जा रहे हैं टीचर के साथ, ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं, सो आपकी बॉडी नरम होने लग जाती है, रिलैक्स होने लग जाती है। मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ इस वक्त हम लोग एक छोटे बेसिक्स आज योगा डे को सेलिब्रेट करते हुए आज थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि ये आपने ब्रीदिंग किया और उसके बाद आपने हल्का हल्का अपने शोल्डर्स को इनहेल और एक्सेल करके हाथों को इजी रख के आपने हल्का हल्का मूव किया, जिससे आपका अपर पोर्शन, आपकी नेक, आपके चेस्ट, आपके पीछे के जो लंग्स हैं, ये वार्म अप जो है आपकी बॉडी को हल्का हल्का हम करेंगे। पहले हमने एक साइड पे किया, फिर हमने दूसरे साइड पे इसको हाथों को मूव करने शुरू हो गए, फिर हाथों को थोड़ा सा ऊपर ले जाके शेक कर लिया, थोड़ा साइडों पे ले जाके शेक कर लिया, थोड़ा इनको बड़े बड़े सांस नहीं रोकना, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ये बेसिक शोल्डर्स की, आर्म्स की, हर एज ग्रुप के लिए। बैठे बैठे सोफ़ा पे बैठ जाएं, आप अपने बेड पे बैठे बैठे सुबह उठते साथ ही बड़े बड़े सांस लें, खिड़कियां खोलें और ये एक्सरसाइज अगर कर लें। और सोने से पहले भी कुछ लोगों को जिनको नींद का प्रॉब्लम होता है, रातों को नींद नहीं आती, वो बड़े कंफर्टेबली इस पोस्चर में बैठ जाएं और ऐसे बड़ी बड़ी सांस लें, एक्सरसाइज करें, तो आपका जो है वो नींद बेहतर आने लग जाती है, क्योंकि आपकी सारा जो बॉडी की स्ट्रेस है, थकन है, वो दूर हो जाती है। ठीक है, सो यू कैन जस्ट, आपने अपनी बेसिकली बाजुओं का थोड़ा बहुत वार्म अप किया, जो भी साइड आप कर रहे हैं उसको ऑपोजिट साइड पे भी कर ले। ठीक है, सामने हाथ ला के आपने अपनी कलाइयों को थोड़ा सा, ये हम बेसिक वार्म अप कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी को पहले हमने रिलैक्स किया, अब हम बेसिक वार्म अप कर रहे हैं। थोड़े से एक दो पोस्चर्स हम आज करेंगे योगा के, बेसिक वार्म अप कर रहे हैं। अब काफ़ी देर से हम ऐसे बैठे हुए हैं, एक्सक्यूज मी, गर्मी है तो डेफिनेटली गले सबके ख़राब हैं। अपने टांगों को आपने शेक कर लेना है। गर्ल्स, आर यू फॉलोइंग? और आपके कुछ सवाल हैं तीनों में से तो प्लीज़ आप कंफर्टेबली पूछें, ताकि लोग हमसे मज़ीद कनेक्शन कर सकें। थोड़े से आप अपने पाँव घुमा लें। हर वक्त हम लोग कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, हर वक्त हम अपने मोबाइल्स में या अपने कंप्यूटर्स में होते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। सो हम अपनी गर्दन की भी एक्सरसाइज साथ साथ करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर लें, इनर आउटर अपने पाँव को। ठीक हो गया? आपकी अब टांगों में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, राइट पाँव उठा के आपने अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रख के इसको हल्का हल्का शेक कर लेंगे, क्योंकि आगे हमने थोड़ा सा बटरफ्लाई की तरफ कुछ पोस्चर्स में जाना है। थोड़ा सा इसको टच करने की कोशिश करें जितना आसानी से कर सकते हैं। यहाँ भी लाएं, सो भी सीधी कमर रख के यू जस्ट कीप मूविंग आसानी के साथ, जो जो पोस्चर आप आसानी से कर सकते हैं। वेरी गुड। अदर लेग थोड़ा थोड़ा हम वार्म अप कर रहे हैं इस वक्त, साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं।
जितना आसानी, शुरू में आप इतना कर सकते हैं, इतना हाथ रखें, ज़रूरी नहीं है पहले दिन ही आप इतना स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। वेरी नाइस। अब बटरफ्लाई में आप आ जाएंगे। बहुत अच्छा पॉस्चर मर्दों और औरतों के लिए आपकी इनर थाइस के लिए, आपकी स्पाइन को सीधा रखते हुए आसानी से बिल्कुल बॉडी को फ्लेक्सिबल करेंगे। आपका जो इनर मसल्स हैं, पेट के ऊपर के हिप के मसल्स जो हैं, इनका कंफर्टेबल होना, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सो आपने थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, दैट्स इट। पेट के लिए राइट लेफ्ट कर लिया, बहुत आसान बेसिक्स है। कोई भी यूट्यूब चैनल खोलें, किसी अच्छे योगी को फॉलो करें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा करें, 5 या 10 मिनट अपने आप को रोज़ देने में, इट्स सो कंफर्टेबल। ठीक हो गया। इसी तरह हमने कमर सीधी रखते हुए अपनी नेक को राइट साइड पे फेंक लें, फिर लेफ्ट साइड पे फेंक लें, फिर थोड़ा पीछे कर लें। ये आपकी लाइंस के लिए, चिन के लिए, थ्रोट के लिए, बहुत सारे लोगों को आजकल जो है वो गले की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हर वक्त मोबाइल देखते हैं लोग, नीचे अपने हाथों की तरफ देखते रहते हैं, हर वक्त स्क्रीनिंग करने की वजह से भी आपकी ये जो लाइंस हैं बहुत ज़्यादा यंग एज में लड़कियों को आने लग गई हैं। लोगों की आवाज़ बेहतर हो जाती है जब वो थोड़ी सी अपनी गले की स्ट्रेचिंग करते हैं। आपका राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो दिमाग की 2 साइडें हैं, इनमें सर्कुलेशन बेहतर होने शुरू हो जाती है अगर आप अपनी गर्दन की स्ट्रेचिंग करेंगे। कीप ब्रीदिंग, सांस नहीं रोकना। किसी भी पोस्चर में मैं इस वक्त बोल रही हूँ, आपको पता लग रहा होगा कि मेरा सांस ऊपर नीचे हो रहा है। मैं सांस ऑटो पे इनहेल भी कर रही हूँ, एक्सेल भी कर रही हूँ पोस्चर्स में। कीप ब्रीदिंग, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल शोल्डर्स को ढीला छोड़ते हुए गर्दन को मूव करेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और जब भी थक जाएं, बेशक एक राउंड करने के बाद थक जाएं, आधा राउंड करने के बाद थक जाएं, ऑपोजिट साइड पे करेंगे या बीच में रेस्ट कर लेंगे। योग का मतलब है अपने आप को नरम करना, कंफर्टेबल करना। कोई भी चीज़ आपकी अकड़ी भी नहीं रहेगी। ये जो पोस्चर अभी मैंने किया है, पूरी आपकी स्पाइन में जो एनर्जी ब्लॉक्स हैं और जहाँ जहाँ आपका ऑक्सीजन बॉडी में रुका हुआ है, ये पूरा जो है आप फील करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि आपकी पूरी स्पाइन, पूरे शोल्डर्स को रिलैक्स करना शुरू करेगा। इज़न्ट इट? सो ये आपकी आँखों के लिए, जैसे आँखों के लिए आप अपनी उंगली को या थंब को सीधा रख के एंड यू जस्ट स्टार्ट मूविंग। आपके आई बॉल्स थंब को देख रहे हैं, पूरी आँखों की एक्सरसाइजेस। हाँ, बड़े बड़े राउंड करें, छोटे छोटे, बेशक छोटा छोटा राउंड करें, लेकिन अपने आई बॉल्स को घुमाएं दोनों साइड्स पे। और जो इसको ऐसे भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे देखें, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखें, एक्सट्रीम ऊपर देखें, पूरे आई बॉल्स घुमाएं। आप खुद फील करेंगे कि आपका ये पोर्शन, यहाँ के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होने लग जाएंगे। ये पोर्शंस के लिए फेस योगा का आप समझ रहे हैं आजकल कितना ज़्यादा यूट्यूब पे, कितने डिफरेंट जगहों पे, सोशल मीडिया में आपको बताते हैं। तो लेडीज़ और मर्द हजरात, प्लीज़ अपने आप को फिट रखें और अपने माशरे के लिए बेहतर से बेहतर इंसान साबित हों। जब आप अपने आप को फिट रखेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, आप सोच नहीं सकते सुबह से शाम तक आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी होगी एंड यू स्टार्ट, आपका काम बेहतर हो जाएगा, आपका एनवायरनमेंट आसपास का बेहतर होने लग जाएगा। सो ये एक बेसिक योगा, आज योगा डे को सेलिब्रेट करते हुए मैं समझ रही हूँ कि जो मेरा फ़र्ज़ था, और मेरे स्टूडेंट्स जो कुछ ऑनलाइन हैं और कुछ जो है हर एज ग्रुप आपके सामने बैठे हुए हैं और कंफर्टेबली अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए दे बिन डूइंग इट ऑल दीज पोस्चर्स। सो जैसे अभी हम गर्दन के साथ साथ हमने अपनी इनर लेग्स, आउटर लेग्स की हमने एक्सरसाइज कर ली है। तो देखें, मेरे टीचर शमशाद हैदर साहब हमेशा मुझे एज अ स्टूडेंट सिखाते हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है योगा में, स्पेशली बिगनर्स के लिए। हम डराना नहीं चाहते आपको बहुत स्ट्रेचिंग करने के बाद या बहुत परफेक्शन के बाद। आप जिस पोस्चर में कंफर्टेबल हैं, बस अपने आप को ढीला रखते हुए उसको करें। ना करने से बेहतर है कि कोई भी चीज़ को शुरू किया जाए। सो जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि आप अगर यहाँ तक अपना हाथ लेके जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता आप आगे जाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे,
फिर थोड़ा आगे जाएंगे, और ये टाइम लगता है, इन पोस्चर्स को करने के लिए टाइम लगता है इनको। जैसे मैं खुद एज अ टीचर कई साल, कई महीने कभी नहीं भी कर पाती योगा, और मैं मेडिटेशन कर रही होती हूँ, ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो मेरी बॉडी जो है वो अनकंफर्टेबल होने लग जाती है जब मैं बहुत दिनों बाद स्टार्ट करती हूँ। तो बेसिक योगा में आपको बिल्कुल ऐसा वरी नहीं करना, इवन टीचर बनने के बाद, इवन बहुत सारा योगा करने के बाद कि भाई आप इतना कर रहे हैं, मैं इतना नहीं कर पा रही। इट टेक टाइम, एक ये नेचुरल प्रोसेस है। सो आपकी बॉडी की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के साथ आए और आहिस्ता आहिस्ता आए, उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, दूसरी साइड से कर लेते हैं कंफर्टेबली। अगर पहले दिन कुछ नहीं किया जा रहा तो सिर्फ ऐसे बैठ जाए। हाँ, दैट्स इट। ये बेसिक स्ट्रेचिंग है, हर स्पोर्ट्स पर्सन को मैं समझती हूँ कि बताया जाता है, करवाया जाता है, और उनकी ज़िंदगी की जो कामयाबी है वो यही होता है कि वो डिसिप्लिन होते हैं। सो बेसिकली आज जो मैंने ब्रीदिंग की क्या अहमियत है योगा में, और थोड़ी बेसिक स्ट्रेचिंग की क्या अहमियत है, बाकी तो ये जिसे कहते हैं ना पूरी कायनात है सीखने के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरे साथ रहें, और इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं TV1 पे असफर के शो पे कि फ्यूचर में भी हम आपको योगा क्लासेस रेगुलरली देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। और इनफैक्ट ये जब हम लोग देख रहे थे तो नौरीन भी मुझे कहती दिखने में इतना रिलैक्सिंग लग रहा है, और करेंगे तो और कितना अच्छा बेहतर होगा। जिया माशाल्लाह यू आर सो फ्लेक्सिबल। माय गॉड, मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे भी। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। जी आज हम क्या बना रहे हैं इसमें? मैं बताऊं, आज हम बना रहे हैं मेरे ख्याल से फ्रूट कस्टर्ड। जी नहीं, जी नहीं, नहीं नहीं। फिर वैसे बताता हूँ दूसरी चीज। हाँ बताइए। हम बना रहे हैं मैंगो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। हाँ, नो, नहीं नहीं, मिल्क शेक आपने गलत बोल दिया, लेकिन 3 मिल्क बोल देते तो अच्छा था। आज हम बना रहे हैं, जैसे हम लोग बेकर्स पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, 3000 एंड समथिंग का वो केक होता है जो 3 मिल्क केक होता है। आज मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ होममेड हम कैसे बना सकते हैं 3 मिल्क केक। 3 मिल्क केक बना रहे हैं। 3 मिल्क केक बना रहे हैं, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। तालियां के लिए। छोड़े मैंगो 3 मिल्क छोड़े, आप मुझे मैंगो शेक बना दे। लोग इस तरह किचन में आके इस तरह की फरमाइशें करते हैं, अरे इसको छोड़ा मुझे ये बना दे। हम पहले 3 मिल्क केक बनाएंगे, फिर हम आपके लिए मैंगो शेक भी बना देंगे, स्ट्रॉबेरी शेक भी बना देंगे। अच्छा, लेकिन पहले अपना काम पूरा पहले अपना काम पूरा चलिए जी, अब जो स्टेज है वो हुआ शेफ नौरीन का। मैं चाय ले आऊं अपनी? बिल्कुल बिल्कुल, चल। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने 1 पैकेट फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज का लिया था, क्योंकि आजकल स्ट्रॉबेरीज नहीं है, आउट ऑफ सीजन है, तो मैंने 1 पैकेट स्ट्रॉबेरीज का लिया फ्रोजन, जिसमें 6 से 7 मैंने मैंगोज लिए जो कि क्यूब्स में काटे थे। अच्छा, इसमें जो मैंगो यूज होंगे वो सिंदड़ी होंगे, क्योंकि वो थोड़े से सख्त होते हैं और उनके क्यूब्स आराम से कट जाते हैं। ठीक है, वो मैंने लिए 6 to 7। 1 10 इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क का। whip क्रीम है, इसमें 1 पैकेट whip क्रीम का जाएगा। ठीक है, और अगर whip क्रीम नहीं है तो नॉर्मल क्रीम जो होती है उसमें आप लोग मतलब अगर 2 टेट्रा पैक है तो उसमें आप 4 टेबलस्पून कैसर शुगर डाल के उसको अच्छी तरह whip करें, बीट करें तो वो whipped हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा फोमी हो जाएगी, फोमी। ठीक है, अच्छा, दूध इसमें चाहिए 2 टेट्रा पैक दूध है इसमें, मतलब 2 पैकेट का दूध है। ठीक है, ये इसमें ये जाएगा। और हमारे पास ये केक्स हैं, प्लेन केक आप कोई भी ले सकते हैं, बटर केक, प्लेन केक, लेकिन फ्रूट केक नहीं लीजिएगा, प्लेन केक कुछ भी ले लीजिएगा, तो मैंने प्लेन केक ही ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं इससे बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी का प्यूरे। मैंने अपना फ्लेम ऑन किया। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले, ये मेरे पास शुगर है। ठीक है, आप लोग इसमें पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, कैस्टर शुगर। हम लोग कहते हैं कैस्टर शुगर बहुत महंगी है, ये तो आप लोग कुछ ना करें, आप लोग क्या करें, नॉर्मल शुगर लें, इसको ग्राइंड करें, वो आपका कैस्टर शुगर बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें चीनी डालनी है 4 टेबलस्पून। ठीक है,
हमने इसमें चीनी डाली, लो फ्लेम पे हल्का सा हम इसको कैरेमलाइज करके फिर हम इसमें डाल देंगे जो मैंने स्ट्रॉबेरीज आपको कहा था फ्रोजन ली है, इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्राउन की तरफ जाएगी, फिर हम इसमें ये ऐड कर देंगे। क्योंकि हम लोग अक्सर जाते हैं, ये वाला मैंगो 3 मिल्क केक आया हुआ है, ये आया हुआ है, बनानास का आया, बनाना बनोफे आया हुआ है। नो, आप लोग सब ये घर में बना सकते हैं और बिल्कुल हाफ प्राइस में। आई एम टेलिंग यू, ये आपको वही टेस्ट देगा जो आपको बाजारों में या बेकर्स पे कहाँ जाओ मिलता है। तो ये होममेड आप बनाइए एंड बचत कीजिए। यू नो, आजकल वैसे ही महंगाई बहुत है, तो आप लोग ये आराम से घर में बनाएं। इसका बिल्कुल हाफ में आपका ये बन जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी ये देखें, ये थोड़ी सी चीनी थोड़ा सा कैरेमलाइज की तरफ अभी जाएगी, तो फिर मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दूंगी। इसको कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट आपने इसको चलाना है। ठीक है, ये हुआ। ये बहुत डिफरेंट बनता है, बहुत मजे का था। अच्छा, इसका ये होता है, इसको बिल्कुल चिल्ड करके खाइएगा। इसको बना के फ्रीज कर दीजिएगा, मतलब 1 आवर के लिए, और फिर आप इसको चिल्ड करके खाएंगे तो ये बहुत मजे का लगेगा। चलें देखें, थोड़ा सा चीनी इस तरह सा हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी स्ट्रॉबेरीज। इसमें स्ट्रॉबेरीज चली गई। इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक थोड़ा सा प्यूरे टाइप बन जाएगा, ये बिल्कुल प्यूरे टाइप बन जाएगा, शुगर एंड स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसमें आप लोग कीवी भी ऐड कर सकते हैं। कीवी जो फ्रूट होता है, हम वो भी ऐड कर सकते हैं, बट नो एप्पल्स, नो पीचेस। कीवी हो गया, बनाना हो गया, तो वो बिल्कुल मिक्स्ड 3 मिल्क केक बन जाएगा। लेकिन आजकल मैंगो का सीजन है, तो मैंने सोचा कि चले आज मैंगो के साथ स्ट्रॉबेरीज का 3 मिल्क केक बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मजे का बनता है और ये बेस्ट है। अब तो ईद भी आने वाली है, बकरीद आने वाली है, ये बेस्ट डिजर्ट है। आप लोग बना के रख दीजिएगा सुबह में, और जब मेहमान आए आप लोगों के, और जब आप लोगों का ये सब खाना पीना हो जाए, खाने के बाद हमेशा वी नीड डिजर्ट, हमें मीठा कुछ ना कुछ चाहिए ज़रूर होता है। तो आप लोग ये वाला डिजर्ट ज़रूर बनाइएगा। बाजार से लाने से बेहतर है 4-4 हज़ार के केक, 3-3, 3.5 हज़ार के केक आप लोग घर में बनाइएगा, एंड एवरीबडी विल लव इट, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि घर का हेल्दी भी होता है, अपने आंखों के सामने आप लोग बनाते हैं तो हेल्दी भी बनाते हैं, साफ सुथरे तरीके से भी होता है, फुल ऑफ हाइजीन होता है। चलें, इतने ये इसका थोड़ा सा ये सॉस रेडी होता है, थोड़ा सा थिकन की तरफ जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास बोल है। ठीक है, ये हमारे पास केक्स थे। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे लाइन अप करती हूँ। इस तरह से हमने इसको यहाँ लगाना है। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट बनता है, बहुत मज़े का बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है, मतलब मुंह में ये घुल जाएगा जैसे आप लोग ये खाएंगे। ये हो गया इस तरीके से। थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे, जगह बना के इसमें हम यूं कर देंगे। अच्छा, इसकी लेयर्स भी बन सकती हैं, आप लोग लेयर्स भी बना सकते हैं इसके, मतलब एक लेयर हो गई केक की, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी, फिर क्रीम, फिर एक और लेयर, इस तरह से आप लोग 3 लेयर्स बना सकते हैं। ये हम थोड़े से और इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा मैं ये रखूंगी ऊपर थोड़ा सा क्रम्ब्स के लिए, क्योंकि क्रम्बल्ड ऊपर से थोड़ा सा होगा, तो वो ज़रा ऊपर वाला पार्ट मुझे चाहिए होगा, नीचे वाला पार्ट मैं इसमें रख दूंगी। ठीक है, ये हमने इस तरह से कर दिया। थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा इनको अपने हाथों से। यू हैव टू वेयर ग्लव्स, ये वाले पहन लीजिएगा। चलें देखें, ये हमारा स्ट्रॉबेरी प्यूरे भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे ब्लंडर ये करते हैं कि पानी डाल देते हैं। नो नीड ऑफ एडिंग वाटर, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज का खुद एक अपना जूस होता है नेचुरल। तो देखें कितना मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, लेकिन देखें स्ट्रॉबेरीज का खुद का अपना जूस था, तो ज़रूरत नहीं इसमें पानी वानी डालने की, सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इट्स बेटर टू, इनके जैसे हम सब्जियां बनाते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, हम उसमें पानी ऐड ना करें, क्योंकि सब्जियों का खुद एक जो पानी होता है वो उसी में वो अपना गल भी जाती है और अपना स्टीम में सब कुछ हो जाता है। आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी डाल देते हैं, चाहे वो हम चिकन बना रहे हो, चाहे हम गोश्त बना रहे हो, चले हम बीफ बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पानी डलता है ना, 1 से 2 गिलास। लेकिन चिकन विकन में सब अपना पानी होता है, उसी में आप बनाया करें। टोमेटोज डलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। नो नीड ऑफ एडिंग वाटर, ज़रूरत नहीं होती।
कुछ फ्रूट्स होते हैं, कीवी, अगर मैं इस तरह कीवी को कैरामलाइज्ड करूँ, कीवी का मैं सिरप बनाऊंगी तो भी मैं कीवी में पानी ऐड नहीं करूंगी। वो शुगर और कीवी का जो अपना जो एक वाटर होता है, जो अपने जूसेस होते हैं नेचुरल उसमें, तो वो खुद ही उसमें प्यूरे बन जाता है। ये देखें, ये हुआ। अभी थोड़ा सा ये और गाढ़ा होगा, लाइक थोड़ा सा स्टिकी होगा, ठीक है। स्टिकी होगी, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी स्टिकी होगी, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है मैं आपको बताऊं। ये मैंने दूध लिया हुआ है, इसमें दूध ऐड करूंगी। अराउंड 2 कप्स ये मिल्क है, ठीक है। ये 2 कप्स मिल्क हो गया। इसके अंदर आपकी चाय कहाँ थी? आप चाय पी रहे थे या पाइप बना रहे थे? क्या अब आप मेरे साथ ऐसे करेंगी? पी के आ गया, क्यों आपके लिए लाता? मैंने कहा यहाँ चाय का वो माहौल ही नहीं बना हुआ था, इतना यहाँ पे आपने बर्गर माहौल बनाया। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, ये मैंने 2 कप दूध लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें ये ऐड करूंगी कंडेंस मिल्क। ये पूरा 1 टिन है, ये इसमें कंडेंस मिल्क ऐड हो जाएगा, ठीक है। सुनिए, तो इसको ब्लेंड नहीं करेंगे आप? नहीं, इसको ब्लेंड नहीं करूंगी। किसको? खुद ही मिक्स हो जाएगा? हाँ, ये खुद ही मिक्स हो जाएगा। कंडेंस मिल्क है ना, और में थोड़ा सा नीम गरम दूध है, ठीक है। ठीक है। इसमें हमने ये ऐड किया कंडेंस मिल्क को। नौरी नहीं लगेगी? नहीं नीचे? नहीं, नहीं लग रही अभी। जब लगेगी तो जलेगी, आवाज आ जाएगी, खुशबू भी आ जाएगी। माशाल्लाह, ये मुझे लग रहा है दुबई तो नहीं गई थी अभी छुट्टियों में, कहीं और लग रहा है, यही कहीं लग रहा है, कहीं गई थी। हाँ, दुबई गई थी असमर, लेकिन जब ये लगेगा और जलेगा तो स्मेल आ जाएगी। वक्त तो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। वेलकम टू माय किचन। अच्छा जी, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले मैंने मिल्क में कंडेंस मिल्क को ऐड किया था, ठीक है। मैंने इसको ये हैंड बीटर से इसको बीट में कर रही हूँ, ये इस तरह हो गया, ठीक है। ये हमारे पास व्हिप्ड क्रीम है, इसको भी मैंने बीट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें जो डालूंगी वो ऐड करूंगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून हीप मतलब भर के कैस्टर शुगर, मतलब पिसी हुई चीनी, ये मैंने ऐड कर देना है। इसको हम अच्छी तरह से हैंड बीटर से बीट करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मैं अब क्या करूंगी, व्हाट आई हैव टू डू। ये हमने क्रीम यहाँ रखी, ये केक हमारे यहाँ है, ये हमारा कंडेंस मिल्क एंड मिल्क, ठीक है। ये सबसे पहले हम इसके अंदर पोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये मॉइस्ट हो जाए। हमने क्रीमी, आप जब 3 मिल्क केक खाते हैं तो आप देखते हैं अंदर से कितना मॉइस्ट होता है, कितना क्रीमी होता है, तो वो इस वजह से होता है कि हम इसमें कंडेंस मिल्क एंड मिल्क को ऐड करते हैं ताकि ये सोक हो जाएं। ये तो छोटे छोटे पीस हैं, हम इसमें मोटे मोटे पीसेस भी केक के, प्लेन केक के हम लोग काट के रख सकते हैं, ठीक है। इसका मेन इंग्रेडिएंट ही यही होता है, मिल्क एंड कंडेंस मिल्क, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। आपने तो खैर खाया होगा 3 मिल्क केक, लेकिन आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा और ये उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा जो हम बेकर्स से या हम किसी भी से लेते हैं, ठीक है। ये हमने डाला इसमें, इसको बिल्कुल सोक होने दीजिएगा लाइक दिस। ये हो गया हमारा मिल्क एंड कंडेंस मिल्क। अब इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जाएंगे ये जो स्ट्रॉबेरी का मैंने आपको प्यूरे बनाना सिखाया था, शुगर एंड स्ट्रॉबेरीज को, थोड़ा सा इसमें मैंने जब हम ब्रेक पे गए थे तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड किया था, थोड़ा सा स्वीट एंड सावर उसका आएगा। तो हम अब ये डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ी सी लेयर होती है, थोड़ा थोड़ा हम ये डाल देंगे इसके ऊपर और हम बाकी ऊपर से भी डालेंगे, क्योंकि अंदर थोड़ा सा, अच्छा ऑप्शनल है, अगर स्ट्रॉबेरीज नहीं भी हैं, अगर फर्स्ट करें अवेलेबल नहीं मिल रही हैं आपको, फ्रोजन भी नहीं मिल रही, तो नो नीड, ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग स्ट्रॉबेरीज ऐड करें। अच्छा, इसके ऊपर अब जाएगा ये जो मैंने मैंगो काट के रखे थे क्यूब्स, ठीक है, ये इसके अंदर हम डालेंगे इस तरीके से,
एक लेयर हमारी मैंगो की हो गई, ठीक है। ये हमारी एक लेयर मैंगो की हो गई। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंगो का प्यूरे बना के भी आप इसकी एक लेयर लगा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एडिंग क्यूब्स मैंगो, आप इसकी प्यूरे भी बना के इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो हमने मिल्क एंड कंडेंस मिल्क रखा था, ये हम इस पे दोबारा ऐड करेंगे इस तरह के ऊपर से। और चाहें तो इसके ऊपर आप लोग दोबारा से केक, ठीक है, प्लेन केक आप लोग इसके स्लाइसेस रख के फिर आप दोबारा से यही चीज आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी बेस बना दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर क्या जाएगी, ये जो मैंने क्रीम फेंट के रखी हुई थी व्हिप्ड, ठीक है। अब हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यूं करके ऐड करते हैं ताकि पूरा ऊपर तक, ये देखें इस तरह से ये ऐड हो जाएगी। इस तरह से हमने क्रीम को ऐड कर दिया। थोड़ा सा हम इसको फैला देंगे, ठीक है। ये हुआ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अच्छा जी, अब ये देखिए हमने ये किया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमें केकी क्रम्स हैं या बिस्किट का कोई भी क्रम ले लें या केकी क्रम ले लें, ये हमने एक साइड पे ये डाल देना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमने ये केक का क्रम एक साइड पे ये कर दिया, ये हो गया। अच्छा, एक साइड पे हम कर देंगे मैंगोज, एक साइड पे हमने मैंगोज कर दिए, ठीक है। एक साइड पे हमने मैंगोज कर दिए और एक साइड हमने कर दी स्ट्रॉबेरी प्यूरे की। सी कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक ही बात करती हूँ कि आई कैचिंग भी हो और टेस्ट में भी अच्छा हो, तो फिर तो क्या बात है। चलें जी, ये हुआ, ठीक है। अब इन द लास्ट हमने क्या करना है, ये मेरे पास कोई भी चॉकलेट आप लोग ले लें, कोई भी चॉकलेट किसी भी ब्रांड की, उसको थोड़ा सा क्रश कर लें और फिर इसके ऊपर आएगी ये चॉकलेट, ठीक है। चॉकलेट सिरप है तो चॉकलेट सिरप ले लें, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा क्रश चॉकलेट इसमें डाली, जरा चंक्स मुंह में आते तो बहुत मजे की लगती है। चलें जी, ये हमारा चॉकलेट आ गया इसके ऊपर। हमारा ये डिज़र्ट रेडी हो गया है। मैं आपको इसकी बता देती हूँ रेसिपी। मैंने इसमें क्या लिया था, 250 ग्राम मैंने इसमें व्हिप्ड क्रीम ली, ठीक है। मैंने उसमें 3 to 4 टेबलस्पून नीम गरम दूध डाला, फिर मैंने उसको हल्का सा फेंट लिया और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली थी कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी। अगर नहीं है कैस्टर शुगर तो आप घर की नॉर्मल चीनी को भी आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं। तो आपने 3 टेबलस्पून वो डाल के हमने व्हिप करके रख दी। एक प्लेट में हमने 6 to 7 मैंगोज दिए थे, क्यूब काट के हमने रख दिए। स्ट्रॉबेरीज मैंने फ्रोजन ली थी 1 बोल 1 कप। मैंने उसको क्या किया, लेमन जूस और शुगर में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज का मैंने प्यूरे बना के वो रख दिया, ठीक है। केक्स मैंने लिया था प्लेन केक, बटर केक, जो भी केक हो, लेकिन एक्सेप्ट द फ्रूट केक नहीं लेना। प्लेन केक, बटर केक कोई भी ले सकते, वो मैंने लिया था एक पूरा, वो आपने उसको भी आपने काट के रखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने 2 कप दूध लिया था और 1 टिन मैंने बड़ा वाला कंडेंस मिल्क का लिया था, जिसमें मैंने दोनों को डिसॉल्व कर लिया था, ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने इधर आ जाइए, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने केक की लेयर लगाई, ठीक है। उसके बाद मैंने कंडेंस मिल्क और जो दूध को मैंने मिक्सचर बनाया था वो मैंने उसको किया, सोक किया, एक लेयर मैंने उसकी लगाई, ठीक है। उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी का जो मैंने प्यूरे बनाया था मैंने वो डाला, फिर चॉप्ड मैंगोज मैंने उसके ऊपर डाले, ठीक है। उसके ऊपर मैंने फिर सारी जितनी भी व्हिप्ड क्रीम थी हमारी, जो कैस्टर शुगर के साथ मैंने बीट करी थी, वो मैंने ऊपर फैला दी। और फिर मैंने एक साइड में मैंने केक क्रम्स किया, एक में मैंगो किया, एक में स्ट्रॉबेरी करके मैंने उस पर चॉकलेट ड्रिजल कर दिया। तो सिरप ले लें चॉकलेट के आप लोग, वो जो चॉप करके चॉकलेट डाल दें पूरा आपने इसको। ये हमने डिजर्ट हमारा स्ट्रॉबेरी मैंगो 3 मिल्क केक रेडी हो गया है। एक्सेलेंट भाई, जबरदस्त, एंड नो टाइम आपने इतना जबरदस्त, लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स ब्यूटीफुल। बहुत और अच्छा असफर जब ये चिल्ड होगा ना, जब आप ये एक बाइट लेंगे तो दुआएं निकलेंगी। वो तो वैसे भी मेरे दिल साहब के लिए दुआ निकलती है। अच्छे दोस्तों को दुआ देते रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जब
आप लोगों ने 3 मिल्क केक घर में बना लिया, और अगर ये 3 मिल्क केक एक दिन पुराना हो गया, ठीक है, जो मैं करता हूँ, एक दिन अगर पुराना हो जाता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर थोड़ी सी ना, ठंडा तो होता है, फ्रिज में ही होगा, बिल्कुल, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ब्लैक कॉफी डाल देता हूँ, तो वो कॉफी का भी का, टेस्ट आना शुरू हो जाता है, और वो एक नया केक बन जाता है, और बड़े मजे का लगता है। और मेरे ख्याल से वो जो उसकी मिठास है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया फिर आप लोगों के लिए हम पेश कर रहे हैं। 20 से 24 जून तक, यानी गुजरे हुए कल से लेके आने वाले 24-25 जून तक, हमारा जो क्या कहते हैं, जो डिपार्टमेंट होता है, मुल्की जो गवर्नमेंट का इदारा है जो कि आपको मौसम के बारे में बताता है, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक बहुत ही ख़तरनाक हीट वेव आने वाली है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा होता है, उन मौसमियात ने बताया कि एक बहुत ही ख़तरनाक हीट वेव आने वाली है। गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इंडिया में, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, तकरीबन 170 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 119 लोग ऐसे हैं जिनको गर्मी से रिलेटेड शदीद बीमारियों का सामना करना पड़ा, इलनेसेस हुई, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए हैं। ये बहुत ज़्यादा एक खौफ की बात है, और बहुत ज़्यादा पेचीदा बात भी इस तरह से ख़वातीन, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बस गर्मी है तो क्या हुआ, पानी पी लेंगे या कहीं ठंडी जगह पे बैठ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि ज़िंदगी की मुसीबतों को और शिद्दतों को निमटने के लिए रोज़ाना अपने घर से निकलते हैं। जिस तरह रमज़ानों के अंदर गाड़ियों के में आप इफ्तारी लेके या पानी की बॉटल्स और खजूर लेके निकले हुए होते हैं, ये वही वाला टाइम आ गया है कि आप अपनी गाड़ियों में ठंडे पानी की छोटी छोटी बॉटल्स रखें। अगर कोई राहगीर जा रहा है, कोई सफ़र करे, कोई खातून है, बच्चे हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, तो आप उनको जा के पानी की बोतलें दें, क्योंकि ये हीट वेव है, ये एक क्लाइमेट चेंज है। यहाँ पे हीट वेव्स आते रही हैं पहले भी, लेकिन ये वाला बहुत ही शदीद होने वाला है। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद, चूँकि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी है, आपको कुछ बहुत ही ज़बरदस्त मौसीकी भी सुनवाएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे है, वर्ल्ड म्यूज़िक का आज आलमी दिन है, और ये म्यूज़िक इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, कहते हैं रूह की ग़िज़ा है। ये बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन आजकल लोग म्यूज़िक में अपने करियर्स भी बना रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड म्यूज़िक में लोग डिग्रीज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब आपको कभी कोई अगर पसंद आ जाता है तो उसका म्यूज़िक का टेस्ट भी पूछते हैं, आप गाने कैसे सुनते हैं। ये बातें भी बहुत सारी म्यूज़िक की इंपॉर्टेंस ज़िंदगी के अंदर रहती है। आज आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं 4 बहुत ही शानदार ख़वातीन से, जिनका म्यूज़िक से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ किस तरह का है वो इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ हैं उस्मा हफीज़ और महरीन हसन। उस्मा वोकलिस्ट हैं, फाउंडर और PR हेड हैं वाह, जो कि है वुमेन आर्ट हब, और महरीन जो है वो फाउंडर मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं ऑफ वाह, और वोकलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों, खैरियत से? और हमारे साथ यहाँ पे हमारे जो 2 दोस्त मौजूद हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करती हैं। हमारे साथ हैं सारा वकार, जो कि गिटारिस्ट हैं, और सारा के साथ हैं सबीन नवाब खान, जो कि एक वोकलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सबीन। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसे हैं आप, खैरियत से? सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, वुमेन आर्ट हब बेसिकली क्या चीज़ है? Let me begin. So we were students, music students. हम सर एहसन बारी, maybe you know him, उनके अंडर हम लोग म्यूज़िक सीखते थे। And one day he just thought कि why don't we start a group जिसमें सिर्फ ख़वातीन हो? Why don't we do something just for women? क्योंकि no such thing had been done for women, जो students हैं उनके लिए for especially. So that's where the idea was उस conception वहाँ से हुआ, and then we started struggling. All of us, जो हम classmates थे, 5 founding members, so we started our own group. हमने लोगों के साथ collaborate करके we gave other women a chance to showcase their talent. So the WAH basically means a one roof जिसके अंदर तमाम art skills आ जाती हैं, चाहे music हो, modeling हो, acting हो, whatever you're good at as a woman, you are welcome under Women Art Hub, and we help you explore your talent, and we help you make it better, and we help you showcase it to the world.
तो बता दो, और कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? हाँ, इट्स अबाउट या 1 साल हो गया है एक साल से। और परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब ज़रूरी नहीं सिर्फ म्यूजिक हो, आप अगर एक्टर हो, आप सिंगर हो, इवन यू आर जस्ट अ ब्यूटिशियन, वी जस्ट या शी कैन हमारे पास शो पे आई है भाई खवातीन बॉक्सर्स भी नहीं, बट आई थिंक वो स्पोर्ट्स की तरफ, एक्सप्रेशन भी वो है, स्पोर्ट्स की तरफ कोई चला बात नहीं, है। इससे भी हम कह सकते हैं कि इसका एक्सप्रेशन ना, आर्ट क्या है, एक्सप्रेशन है आपका, बिल्कुल सही तो बात, it can be, absolutely. तो yes it is, और even we have chefs as well. Yeah, we have some chefs, we have yes. calligraphers in our under our hub, and we have हम अपना शेफ तो कहीं नहीं जाने दे रहे माजरत के साथ, नहीं, बहुत मुश्किल से हमने नौरीन को हम रोका कहीं है। भेज हम लेंगे नहीं, हम अपना लेंगे इन्हें। नौरीन के एकदम से कान खड़े हो गए ना, क्या अच्छा शेफ्स भी, मैं चली आती हूँ। मैं कहा नहीं नौरीन प्लीज, अभी 3 मिल्क केक बना, अभी अब कल 4 मिल्क बनाएंगी, रुक जाए प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक उस्मा, कि बहुत सारी खवातीन हैं जो कि ऑफकोर्स इसका हिस्सा बनना चाहते होंगे, उनके लिए तरीक़ाकार क्या है? So we have an online presence. Abhi filhal we are working online, all of us together. So you can anybody who wants to join us can contact us on Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter. We are available everywhere, and we have people. ये इदारा सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग खवातीन के नहीं, नहीं, तो फिर आप उर्दू में भी बता देना, क्योंकि बहुत सारी खवातीन हैं जिनको इंग्लिश नहीं भी आती, और हमारी, मेरे ख्याल से आपको पता है मैं पूरी दुनिया फिरता रहता हूँ, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इंग्लिश फरफर लोग 4 में बोलते हैं, वरना सब हर बंदा अपनी जबान में शोज करता है, बातें करता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी अच्छे इस तरह के आपके बेहतरीन इदारे के लोग आते हैं, वो इंग्लिश इतनी बोलते हैं कि बेचारे अवाम हमसे कहते हैं कि ये तो शायद हमारे लिए नहीं है। नहीं, अरे भाई हम क्या करेंगे वहाँ ऐसी जाके? बात नहीं है। सबकी आवाज़ में हो गई अभी है। आप देखेंगे कि हमने जो टैलेंट्स अभी लेकर आए हैं आज, एक तो ये फ्यूजन गर्ल्स हैं, फ्यूजन गर्ल्स, दे आर द सारा वकार, दे आर फिनोमिनल सिंगर्स एंड गिटारिस्ट, और 2 लड़कियां और हैं जो कि दे आर फ्रॉम द इस्लाम एरियाज एंड दे डोंट नो Excellent, इंग्लिश, बिल्कुल अच्छी बात, और एक बहुत परवेज तबला प्लेयर है, और एक जो है वो है, आप उनको देखेंगे अभी, और हमारे साथ ऐसे ही लोग जुड़ रहे हैं। नहीं मैं पूछे चाह रहा था कि तरीकाकार क्या आप कह रही हैं? तरीकाकार ये है कि सबसे पहले क्या है कि हम अप्रोच करते हैं, हम स्काउट करते हैं। अच्छा आप ढूंढ के ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारी कैंपेन स्टार्ट होने वाली है थ्रू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सेकेंडली जो लोग भी हमें जानते थे, कि जैसे अगर मैं सारा को जानती थी, मैंने सारा हैज गिटारिस्ट, अभी तो हाँ। मैंने इनको अप्रोच किया कि यू कैन बी आवर पार्ट। अच्छा वर्ड ऑफ माउथ से Yeah, कि word of जो mouth. एक Right दूसरे now. को बताता रहता इसके है। अलावा दे आर कनेक्टिंग, और ये कोलैबोरेट करते हैं हमारे साथ, उसके सारा एज अ प्रोफेशनल। तो अक्सर ये होता है कि हम इनसे ही गिटार की क्लासेस भी अगर करवाना चाहेंगे, तो इस तरीके से हम जो गर्ल्स की जो जितनी भी आर्ट है उनको मोनेटाइज भी कर रहे हैं, और हम उनको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो हमारा मकसद एक्चुअली यही कि इंडस्ट्री में जो लीडिंग वुमेन हैं उनको हम लेके आएं और उनसे कोलैबोरेट करवाएं, जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं सब, तो बेहतरीन। ताकि एक सिनर्जी बने, एक टैलेंट और ग्रो हो सके, वो सीख सकें, वो सिखा सकें। इट विल बी गुड फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह अभी आप बात कर रही थी कि पाकिस्तान में पहले ये सारी खवातीन ने मिलके कभी कोई बैंड क्रिएट नहीं किया हुआ, बहुत पहले बेंजामिन सिस्टर्स होती थी जो कि एक पहला ऑल पाकिस्तानी वुमेन बैंड था। उसके बाद जब NTM आया, म्यूजिक चैनल चार्ट आया, तो फिर हुमा ख्वाजा का बैंड था सिम्फनी, जिसमें हुमा ख्वाजा एक लीड सिंगर थी, उनके साथ समरा रजा मीर थी, उनका पूरा एक ऑल गर्ल्स वुमेन बैंड था। लेकिन अच्छी बात है, इस तरह के बैंड्स और होने चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जाना you है, so लेकिन हमारे साथ हमारे बाकी दोस्त मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात हम और अपनी टैलेंटेड फ्रेंड से कराएंगे। वक्त हो जाते छोटे से ब्रेक, आप देख रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे स्पेशल। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज मौसीकी का आलमी दिन है, और मौसीकी की बहुत ज़्यादा अहमियत हमारी ज़िंदगी से। खुशी हो, गम हो, परेशानी हो, गाने हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। हम लोग गानों से बहुत ज़्यादा यादों में खो जाते हैं। कभी कभी कहते हैं यार वो वक्त कितना अच्छा था, वो गाना सुनते थे। गाने जो होते हैं हमारी ज़िंदगी और शख्सियत का इतना अटूट हिस्सा होते हैं कि हम अपनी बदलती शख्सियत को गानों से जोड़ बैठते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, हम जब नई नस्ल के लोगों के साथ बैठते हैं तो हम कहते हैं यार गाने तो हमारे वक्त में होते थे, वो दरअसल गाने नहीं होते, वो उन गानों की वजह से आपकी शख्सियत पे जो असर होता है वो असर होता है। बड़ी खूबसूरत सी ये बात है, समझ आई आप लोगों को? थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से आ गई होगी। अच्छा सारा आप क्या क्या कर रही हैं इसके साथ साथ, म्यूज़िक के साथ साथ? ऑलराइट, सो मैंने 4 साल म्यूज़िक पढ़ा नापा से प्रोफेशनली। माय मेजर्स वाज गिटार्स। उसके बाद फिर मैंने फिल्म मेकिंग की डिग्री स्टार्ट की IVS से,
इसके अलावा मैं टीच करती हूँ म्यूज़िक, कॉलेजेस में टीच करती हूँ। और वैसे मेरा ज़्यादा रुझान होता है कि लड़कियों को मैं टीच करूँ, क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग मुझे जब लड़कियाँ जब वो करती हैं, रीच आउट करते हैं, आस्क मी कि इज़ इट फ़ाइन, क्या हम भी सीख सकते हैं, क्या हम भी आ सकते हैं इसमें। तो आई वॉन्ट टू बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर देम कि वो आएँ, सीखें, देखें कि ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ सकता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, आपको सीखना पड़ता है, आपको इस काबिल होना पड़ता है। तो बस टीचिंग और ये सब कर रही हूँ मैं। और इसके और अलावा ये पूरा कितना अरसा गुजर गया? ओके, सो आई गेस 6 years, 6 साल हो गए। और इसके अलावा मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके जो नापा की हम लोग जो फ्रेंड्स थे, हमने मिलके एक ऑल गर्ल फ्यूजन बैंड स्टार्ट किया है। सो द नेम इज़ द फ्यूजन गर्ल्स, इट्स एन ऑल गर्ल बैंड। और पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा कोई बैंड नहीं है कि जिसमें म्यूजिशियन ही लड़कियां हों, सारी हैं। हम वी आर 5, जिसमें हमारे पास वायलिनिस्ट भी है, बेसिस्ट भी है, मैं लीड गिटारिस्ट हूँ, इसके अलावा पियानिस्ट भी है एंड वोकलिस्ट हमारी ये हैं। तो हम लोग ने अभी रिसेंटली अपना बैंड लॉन्च किया है, द फ्यूजन गर्ल्स, और आजकल हम लोग उसी पे ही काम कर रहे हैं, सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं, सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। और अच्छा सबीन, आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा सफ़र भी जो है वो नापा से स्टार्ट हुआ था और मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया था। पूरा 4 years का मेरा पूरा ग्रेजुएशन थी। और फिर अभी म्यूजिक में और मतलब मेरा मेजर वोकल्स था, बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट मैंने नहीं सीखा अब तक। सेम ईयर के ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा। और अभी मैं बैचलर कर रही हूँ आर्ट्स में, और बस अभी फ्यूजन गर्ल्स के साथ ही काम चल रहा है, बाकी OSTs वगैरह चल रही हैं, उस पर काम चल रहा है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल से, जो कि मैं सारी लड़कियों से पूछता हूँ जो कि आप लोगों के एज ग्रुप के होते हैं, फैमिली ने कैसे इजाज़त दी, फैमिली मान गई? और इतने अफसोस की बात है कि 2023 में आने के बावजूद भी ना हमें ये होता है कि क्या घर वाले भैया अब्बा भाई बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है कि मतलब हर किसी की फैमिली नहीं करती सपोर्ट। इस चीज़ के लिए ना म्यूज़िक का परसेप्शन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो म्यूज़िक को जिस तरह लेते हैं ना, हम सिर्फ समझते हैं कि एक बस क्या कहना चाहिए, उर्दू का बहुत ख़राब वर्ड कहते हैं अयाशी है, या बहुत सिर्फ आप मज़े के लिए कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर हर चीज़ है, हर चीज़ आई है। टोटली एग्री विथ यू। और जब भी किसी चीज़ को आप पढ़ाई में ले जाते हो ना, तो उसकी पूरा स्टैंडर्ड ही बदल Standard बदल जाता है। मतलब पढ़ाई के तरह हमने 4 साल म्यूज़िक पढ़ा है, लिखना, उसको पढ़ना, सारा ईस्टर्न जैज हमने पढ़ा है। तो उसके बाद फिर लेकिन nobody सारा can say। जब आपने, मैं जो जानना चाहता हूँ कि जब आपने अपने घर वालों को ये बताया कि मैं म्यूजिक पढ़ना चाहती हूँ, तो ऑफ कोर्स अम्मी वगैरह इस तरह की बातें कि पागल हो, डॉक्टर बन जाओ, 4 साल तुम क्या तबला बजाओगी? Okay, so ये मुझे माजरत के साथ मैं इस चीज की, क्योंकि मुझे पता है जब नौरीन खाना पकाना सीख रही थी तो नौरीन के घर वाले कहते तुम पागल हो गई हो, खाना पकाओगी तुम? क्या नौरीन, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, बताएं। लेकिन खाना पकाने पे आई थिंक सब खुश हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत खुश होते हैं अगर Okay, so कोई खवातीन। I'll answer that question. Basically, I was lucky enough कि मेरी फैमिली में हमेशा से बहुत म्यूजिक का एक ट्रेंड रहा है। Although there weren't any musicians, लेकिन अच्छा म्यूजिक सुनने वाले लोग हैं। Excellent. और मेरे फादर ने मुझे लाके गिटार दिया था। एक अच्छी बात ये थी कि आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, तो दे लाइक उनको इतना मुश्किल नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम कर रही हो पढ़ाई नहीं छोड़ना। पढ़ाई मुझे वैसे ही नहीं छोड़नी थी, मैं तो अभी भी पढ़ी रही हूँ। सो वो एक मेरे लिए बहुत सपोर्ट बना। और जब मैंने देखा कि मेरी पढ़ाई, मैंने ऐसे A levels और नापा साथ स्टार्ट किया, तो दे सॉ कि मैंने सब चीज़ें साथ लेके चल रही हूँ, कि मैं टीच भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी, तो दे वर फाइन। और फिर जब मैंने सक्सेस देखी ना, मुझे मेरी पूरी जर्नी देखी, तो दे रियली प्राउड ऑफ मी। और माई होल फैमिली माशाल्लाह से, अम्मी अब्बू। एंड देन सो अभी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा काम करिए। सभी आप बताएं घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? घर वालों का स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। हाँ, ये बहुत क्या, ज़्यादा थी। मुझे प्लीज वो सुनना है कि क्या कहा क्या जब आपने बताया ये बात? अच्छा, मम्मा की तरफ से नहीं थी इतनी, पापा की तरफ से ज़्यादा और थी। मम्मा का है अभी तुम्हारी? मेरे साथ ही साथ है, साथ आती हैं, शी सपोर्ट्स तो हर। पापा का ये था जहाँ जा रही हो मम्मा साथ जाए, फिर आज़ादी है, जाओ जो करना है करो, सीखना है जो भी करना है। क्योंकि मुझे ख़ुद भी पहले अंदाज़ा नहीं था कि म्यूज़िक के बारे में पढ़ना भी होता है। मतलब पहले ये होता था कि यार चलो गुनगुना लिया, गा लिया, यही है बस। लेकिन जब नापा गई और वहाँ पे सीखा और पता लगा कि यार म्यूज़िक के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें हैं जो मतलब हम बिल्कुल, हमें पता ही नहीं थी ये सारी 7-8 तो कोर्सेज होते थे एक सेमेस्टर में। है, सही है। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टफ टाइम गुजरा है। और तो हमें पता चलता है कि म्यूजिक एक साइंस है पूरी। लेकिन अब ऐसा सीन है कि अब मतलब अब ऐसा टाइम आ गया है कि पापा खुद खुश होते हैं देखकर। ऐसा टाइम भी आता ही है, थोड़ी सी मुश्किलात स्टार्ट में आती है, लेकिन
मुश्किल और सबसे बड़ा मुश्किल हमारे लिए होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट माय बैंड, के सब लड़कियां हैं, उनको जमा करना, उनको जैम पे बुलाना। हमारे साथ म्यूजिशियंस मौजूद हैं, दे कैन रिलेट कि जब तक जैम नहीं करते यू कांट प्ले म्यूजिक। तो जब वो 5-6 लोगों को बुलाना ना, वो इतना मुश्किल होता है। वो लड़कियां हैं, लाइक दे कांट कम ऑन देयर ओन, कुछ ना कुछ किसी के साथ, जैसे भाई ड्रॉप करेगा, इजाजत नहीं मिल रही, Exactly. घर में दावत है, रिश्ते के लिए लोग आएंगे, वो नहीं आ सकते, प्लीज समझा करो। सारा 5-6 लड़कियों सबीन तुम तो समझो यार, इस टाइप की बातें लोग करते। खैर एनीवे, वक्त हो जाता है खवातीन और हज़रात, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। क्या बेहतरीन आपने गाना गाया, क्या अच्छा आपने प्ले किया भाई, वेरी नाइस। खवातीन और हज़रात, हमारे साथ हमारी एक और बहुत ही टैलेंटेड दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं महक राशिद। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? बिल्कुल। महक कब से गाना गा रही है, वोकलिस्ट हैं आप? 4 साल की उम्र से मैं गाना गा रही हूँ। 4 साल की उम्र से? Meg is a trained classical singer. अरे वाह, Yeah, जबरदस्त। she's trained classical. और महक ये शौक कैसे हुआ आपको? सुनती थी पहले म्यूजिक, घर वाले सुनते थे? जी, मैं भी सुनती थी, बहुत से उस्तादों को सुना और मैंने सीखा। और मेरे ख्याल से सुन सुन के भी बंदा बहुत ज्यादा अच्छा सीख सकता है। अच्छा, मैं से पूछे कि म्यूजिक इनके लिए क्या है? आप पूछे जरा इनसे, ये बताएंगे आप ही आपसे। पूछ लें। हाँ, मैं कभी बताइए। मेरे लिए एक बहुत अच्छा दोस्त है। मजाक की बात है। अब मुझे बताएं महक, म्यूजिक आपके लिए क्या है? म्यूजिक क्यों करती हो, क्या है? क्योंकि म्यूज़िक मेरे लिए एक बहुत अच्छा दोस्त है। ये अम्मी मुझे हमेशा कहती हैं कि ये तुम्हारी तन्हाई का साथी है, थैंक्स टू माय मॉम। और मैं अपने नाना को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस मामले में मुझे सपोर्ट किया। बहुत अच्छा दोस्त है। और आप क्या क्या सुनती हैं वैसे महक? कौन कौन सा म्यूजिक, किस किस के गाने सुनती हैं? सबके गाने सुनती हूँ। पाकिस्तानी में मैडम नूर जहाँ को सुनती हूँ। बेसिकली मैं राग सुनती हूँ वैसे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे राग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। गाने भी मैं सुनती हूँ, नाहिद अख्तर साहिबा हैं, और मेरी तो ख्वाहिश है मैडम आबदा परवीन साहिबा से मिलने की, बहुत ख्वाहिश है मेरी। जबरदस्त। तो आज हमें अब क्या सुना रही है महक? आज मैं आपको क्लासिकल में ठुमरी सुनाऊंगी। ठुमरी सुनाएंगी? अरे वाह, किसकी? किसने गाया हुआ है ये वैसे तो गाई है, बहुत से लोग गाते हैं ये ठुमरी। ये राग में है ठुमरी असल में। अरे वाह, महक खुद भी इम्प्रोवाइज करती हैं और खुद से जो है वो लिखती भी हैं गाने। ठीक है, तो अब महक का हम ठुमरी सुन देते हैं। महक आपको ये और खवातीन और हज़रात, प्रेजेंटिंग यू महक राशिद अनप्लग्ड। पूरा। और अच्छा, आप हम सुनते हैं खूबसूरत सी ठुमरी। जी महक, आप अपना स्केल बता दें। डी शार्प मेजर। डी शार्प मेजर। जमुना किनारे मोरा गावो गावो, जमुना किनारे मोरा गावो गावो, जमुना किनारे मोरा गावो। सावरिया आई जइयो, सावरिया आई जइयो, सावरिया आई जइयो, जमुना
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। आज मौसीकी का आलमी दिन हम यहाँ द मॉर्निंग स्टार पे सेलिब्रेट करें, आपकी मुलाकात करा रहे हैं ये शानदार टैलेंट से, जो कि हमारी नौजवान नस्ल है, पाकिस्तान की बेटियां हैं जो कि बेहतरीन म्यूजिक के अंदर काम कर रही हैं, गाती भी हैं और ये बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं। और अब आपकी मुलाकात कराएंगे हम दो बहुत ही अच्छी दोस्तों से, जिनका नाम जो कि फेमस है परवेज सिस्टर्स के नाम से। मैं चाहता हूँ ये इंट्रोडक्शन आप कराएं। हमारी वहाँ की एक आर्टिस्ट, दो आर्टिस्ट हैं जो अक्सर जगहों पे मेरे साथ परफॉर्म करती आई हैं, और वह एक है सुनैना परवेज जो तबला गर्ल हैं, और उनके साथ उन्हीं की बहन है महक परवेज जो हारमोनियम बजाती हैं, वोकलिस्ट भी हैं। तबला आप लोगों ने बहुत कम लड़कियों को बजाते हुए देखा होगा, और बहुत लोग अमेज होते हैं जब भी हम यहाँ कहीं जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वो लोग इनके पास आते हैं कि यार शी इज़ अमेजिंग और शी इज़ ग्रूमिंग इज़ वेल। अभी इन्होंने सिर्फ लर्न स्टार्ट किया है और अभी कुछ अच्छा अभी जो है इन्होंने क्लासेस ज्वाइन करवाई हैं मैंने इंशाल्लाह, और आप इनको और मजीद ग्रूम होता हुआ देखेंगे। ये आपका टीचर बनना चाहता नहीं है वैसे। ये जो आपकी क्वालिटी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आप पे तंज नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, ये आपको पता नहीं कितने ज्यादा लोगों को एनर्जी देती है। आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं इस वक्त। मैं सीरियसली हैट्स ऑफ टू, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। You are doing a wonderful job. मैं आई एम अ टीचर एज वेल एट कराची यूनिवर्सिटी। क्या वहाँ क्या पढ़ा रही है? बायोटेक्नोलॉजी। कुछ तो छोड़ दें आप और लोगों के लिए भी। करिए, तो एक मजाक की बात ही। सुनैना से बात करते, कैसे है सुनैना? जी मैं ठीक हूँ। सुनैना, कैसे शौक पड़ा, कब से कर रही हैं? ये ना बस शौक था मेरे बाबा को, और मुझे भी अब शौक ही बजाना है। अच्छा, बाबा बजाता था ये तबला? नहीं, बाबा लेके आ गए थे। अच्छा, उन्होंने कहा तुम इसको लर्न करो, बजाओ। पहले वो करना चाहते थे तो वो कहते नहीं अब मेरी बेटियां करेंगी। जबरदस्त। और किसी को देखती हो, किसी का तबला सुनती हो, जाकिर हुसैन का या किसी का? उस्ताद परवेज डेविड गौरी का। अच्छा, डेविड गौरी साहब का, जबरदस्त। और आपने कब से शुरू किया? मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। हाँ। और वो अभी सर हम दोनों के एक ही सर हैं। हाँ। डेविड गौरी खान साहब। पहले बाबा को शौक था तो बाबा बजाने लगे, एक दिन घर पे था हारमोनियम, तो मैंने बोला कहाँ से सीखा है, तो उन्होंने बोला कि मैं एकेडमी में ले जाऊँगा, तो एकेडमी में मुझे दूसरे दिन एडमिशन करवाया था, खुद छोड़ दिया था। भाई, इनके बाबा के लिए तालियां होनी चाहिए। वालिदैन को इसी तरह अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके टैलेंट को निखारना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम करें परवेज साहब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और चलिए, आप सब कुछ सुनते हैं, क्या सुना रही है वैसे आप? नुसरत फतेह अली खान साहब। प्लीज, द स्टेज इज योर्स। आइए, आज बैठिए। सुन चरखे दी मिठे मिठे को माया मैनू याद आवंदा। सुन चरखे दी मिठे मिठे को माया मैनू याद आवंदा। मेरे दिल विचों उठदे हो माया मैनू याद आवंदा। सुन चरखे
बहुत सारी तालियां होनी चाहिए परवेज सिस्टर्स के लिए। क्या बेहतरीन गाया और क्या बेहतरीन तबला नवाज है ये, बहुत ही ज़बरदस्त ख़वातीन और हज़रात। और एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अपील करती है कि अगर पेरेंट्स की और घर वालों की सपोर्ट हो तो ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। हम लोग पता नहीं क्यों सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से, अपने कुछ प्री कंसीव्ड नोशन की वजह से, कुछ अपनी सोचों की वजह से अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं और उन पे मुसल्लत करते हैं वो सारी चीज़ें जो हमें सही लगती हैं। गुजरते और बदलते वक्त के साथ हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये बच्चे भी इस दुनिया में किसी मकसद के तहत ही अल्लाह ताला ने इन्हें भेजा है। अगर इनकी किस्मत में नाम बनाना है और उनके हाथ में कोई हुनर है, कोई चीज़ ये करना चाहते हैं, तो आप जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों का साथ दें। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो समझें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें, क्योंकि देखिए कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर लर्निंग। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने कभी सुनी नहीं, समझी नहीं, अरे ये तो मेरी बेटी है, ये क्या गाना बजाएगी, अरे ये क्या गाना गाएगी, ये कौन सा हारमोनियम बजाएगी, देखिए ये आपके सामने इतने शानदार एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। एंड द वर्ल्ड इज़ देयर ऑयस्टर नाउ, दुनिया इनके कदमों में होगी, ये पूरी दुनिया में ये बच्चे नाम पैदा करेंगे। और एक बार फिर मैं उज़मा के लिए तालियां बजवाना चाहता हूं। उज़मा, ये जो आपने इतना बेहतरीन काम किया है वाह वुमेन आर्ट हब की तरफ से, वो मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, आप प्लीज़ एक बार फिर ऑडियंस को बताइए कि जो लड़कियां, जो बच्चियां, ख़वातीन इसका हिस्सा बनना चाहती है, कोई एज बार तो नहीं है? कोई भी एज बार नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इवन के हम बहुत सी जगहों पे, वैसे तो ये विमेंस के लिए ही है, लेकिन बहुत सी जगहों पे हमने मेंस को भी प्रमोट किया है कि आई जस्ट बिलीव के दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी, अभी हमने लकी वन पे एक इवेंट किया था जहाँ हमने मेंस को भी इक्वली अपॉर्चुनिटी दी थी, जो हमसे कहते थे कि यार हमें भी करना है वहाँ पर। तो लेकिन ये कि बी सपोर्टिव टू विमेन, ताकि उनको चाहिए कि वो जब तक वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे लड़कियाँ आगे नहीं जाएंगी। नहीं, मेरे ख्याल से और ख़वातीन के लिए भी एक महफूज, एक ऑथेंटिक इस तरह का प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा नहीं है, मौजूद हैं काफी सारे। अच्छा, बहुत सारे घरों से ये होता है कि वो सिखाना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अंडर द गाइडेंस ऑफ विमेन। ठीक है, तो बहुत सारी लड़कियां हैं, मैंने सारा से इसीलिए जो है वो अप्रोच किया था सारा कि गिटार लड़कियां सीखना चाहती हैं, लेकिन उनके घर से क्या है कि कोई लड़की सिखा रही हो, कोई लड़का ना सिखा रहा है, कोई ऐसे इंस्ट्रक्टर है गिटार के और कोई है, इस तरह से मैंने देखा नहीं है। यस, तो ये भी है कि हम लोग इतना ग्रूम करते हैं इनको कि आगे जाकर यही जो है वो फीमेल्स को जो है आगे पढ़ा भी रहे होंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं कि कोई एज लिमिट नहीं होती, मतलब मैं मैरिड लोगों को भी सिखा रही हूं, बच्चों को भी सिखा रही हूं। एक्सीलेंट, लिटरली देयर इज नो एज लिमिट। और मुझे लगता है सारा सिखाने के बाद जो आपको एक कंफर्ट और एक तस्कीन महसूस होती है वो किसी और चीज में नहीं होती। ख़वातीन और हज़रात, हमारी और बड़ी ज़बरदस्त दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि आजकल के दौर के हिसाब से बहुत ही यूनिक काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं हिरा बकाली, जो कि बहुत ज़बरदस्त रैपर है। हिरा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? हिरा, रैपर बनने का ख्याल कैसे है? और प्लीज भाई ये भी जानना चाहता हूँ घर वालों ने क्या कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वालिदैन को इतना पता होता है रैपिंग क्या। मैंने स्टार्ट अपने कीबोर्ड से लिया था। मैं आर्ट्स काउंसिल की स्टूडेंट हूँ, कीबोर्ड सीख रही हूँ मैं भी लर्निंग में। और फिर मैंने ईवा भी को देखा, ईवा भी जानते होंगे सब, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई कि यार ये क्या कर रही है, ये कैसे कर रही है, क्या लिख रही है। फिर मैंने उसको पढ़ा, उसके रैप सुने, उसके बाद फिर मुझे ये शौक़ आया कि यार मैं भी कर सकती हूँ, लिखो अपनी कहानी, लिखो जो अभी तक हुआ है वो लिखो। इस तरह से मैंने स्टार्ट किया अपना। अच्छा, और घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा? स्टार्टिंग में तो म्यूज़िक के लिए हर किसी को मना किया जाता है, लेकिन वही बात है, हम ज़िद्दी हैं तो ये है कि अब सपोर्ट करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज़ हुए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं। मेरी मम्मा पापा ने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, तो ये है कि अब ठीक है। अच्छा हिरा, अभी मतलब आप तो बहुत छोटी हैं अभी, तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि पढ़ाई पहले मुकम्मल कर लो या डिग्री पूरी कर लो, ये क्यों कर रही हो, इसकी जगह ये कर लो? ये कहा उन्होंने कि ग्रेजुएट कर लो फिर आगे पढ़ लो। ये मैंने कहा ये दोनों साथ चल सकते हैं, मैं कर सकती हूँ साथ। तो वही चल रहा है मेरा, ये स्टडी भी साथ चल रही है और म्यूज़िक भी साथ चल रहा है। रैपिंग भी रही है। अच्छा, और अभी आप हमें क्या सुना रही हैं? अभी मैंने अपना एक ओरिजिनल लिखा हुआ है, वही मैं आपको ओरिजिनल? वाओ जी, एक्सेलेंट भाई, तो हिरा के लिए तालियां। हिरा, द स्टेज इज योर्स। चलिए। ओके, ट्रैक लग गया है मेरा। जिद्दी है ये दिल मेरा, जिद्दी है ये दिल मेरा, जिद्दी है। किस्मत को बदलना है, अब आगे निकलना है। तूफान हूँ मैं, ये साबित करना है।
न दौलत न शोहरत है, इज्जत है गैरत, न सीढ़ी न शाकट है, नजरें मेरी दूर तक न किसी की ज़रूरत, न मेरी ऐसी फितरत है, मुझको है हैरत है करते अब जो हैरत, न तोहमत न जिल्लत है बेहद ये रहमत, न होती है दिक्कत बस मेहनत ही मेहनत, न होती है साजिशें बस होती है हसरतें, इस रस्मी रिवायतों से होती है उलझने, न रास्ता न साथी में आज़ाद पंछी, न बिखरे न फिसले हूँ नस्ली हाँ असली, ये बस्ती है तकती कि होता सब वक्ती, हाँ करती मैं मर्जी न करती खुद गर्जी, अश्क लिए आँखों में साहिल पर चल रही, आग से जल रही धूप में तप रही, न रुकूंगी न झुकूंगी किस्मत से लड़ूंगी, ये लोग रुकावट न बन सके इस रास्ते में, चलती हाँ मरती फिर चल पड़ी इस रास्ते में, दिल की सुनी जिद पेड़ी थम न सकी चलती रही ख्वाबों में, जज्बातों में, ख्वाहिशातों में, आजमाइशों में, सुलझन में जिल्लत में संगत में सोहबत में जो मेरे साथी थे दुम दबा के भागे सब अकेले, मैं तन्हा मैं रोई मैं चीखी मैं थक गई पर हारी न जीती हूँ, चल पड़ी इस रास्ते पर मंजिल पर जाने की ना मुझको जल्दी है, बदलूंगी किस्मत को ठानी है इस दिल ने, जिद्दी है दिल मेरा जिद्दी है, जिद्दी है दिल मेरा जिद्दी है। ओके ट्रैक बंद कर दे, थैंक यू। वेरी नाइस भाई, हिरा के लिए बहुत जोरदार तालियां। हिरा बकाली हमारी नौजवान नस्ल की एक रैपर है और हिरा फैंटास्टिक। ये लिरिक्स का क्या इंस्पिरेशन था वैसे? जिद्दी हूँ ना मैं। क्या बात है। इस वक्त आई थिंक मेरी फैमिली भी मुझे देख रही है तो वो बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं इस रैप को, इस लिरिक्स को, क्योंकि मैंने बहुत ही जिद करके इस फील्ड में मैं आई हूँ म्यूजिक में कि बस यही करना है जो भी हो जाए, तो वो समझ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। वेरी नाइस। और अच्छी बात है इन सब की फैमिलीज के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक अच्छे सेंस में कह रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को और वो अपनी मर्जी से अपना करियर आगे बनाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज आलमी दिन है म्यूज़िक का, वर्ल्ड म्यूज़िक डे है आज हमने आपको म्यूज़िक के सारे जॉनरास कवर करने की भरपूर कोशिश की। हमने आपको कंटेम्प्रेरी सुनवाया, क्लासिकल सुनवाया, फोक सुनवाया, रैप सुनवाया और ये सारे यंगस्टर्स हैं, ये सारे बच्चे हैं जो कि ट्रेन हो रहे हैं और इन सब का ताल्लुक वहाँ से है विमेन आर्ट हब से। विमेन आर्ट हब एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है ख़वातीन के लिए जो कि किसी भी किस्म का अगर आर्ट जानती हैं, आर्ट को प्रमोट करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं या उनको ऐसा लगता है कि उनका एक आउटलेट ज़िंदगी के अंदर एक नई ज़िंदगी की तलाश में बहुत सारे लोग होते हैं अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ के, तो विमेन आर्ट हब एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। लर्न, ग्रूम एंड एक्सपेंड। सॉरी क्या कह रही हैं? हमारा जो लोगो है लर्न, ग्रूम एंड एक्सपेंड। मुझे लगा या मुझे कह रही है असकर लर्न ग्रूम। मैं डेली लेके चलेंगे तो जॉब बहुत खतरे में आ गई है। क्या कह रही मेरी ना? जॉब देख ले मुझे पहले ही शक हो रहा था ये जिस मकसद से आ जाइए यहाँ पे। लेकिन ख़वातीनों हज़रात, आज हमने वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले ख़वातीन, कल फिर आपके साथ होंगे एक बहुत ही बेहतरीन से शो के साथ, लेकिन जाते जाते आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जुगलबंदी हम दिखाते हैं किस सनत से ये सब मिलके परफॉर्म करके आपको एक शानदार सा म्यूजिक पीस सुनवा रहे हैं। द स्टेज इज योर्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। आप सबके लिए भाई जोरदार तालियां। सी मेजर चूँकि असफर ने बताया कि हमने सब जॉनरास किए, एक जॉनरा रह गया है कवाली। लाल लाल मेरी